कुछ और खबरों का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसा हुआ है। बारामती एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया है। विमान हादसे में कोई हताहत नहीं है। लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। तो महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, बारामती एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रेनिंग विमान क्रैश हुआ है। और अच्छी खबर ये कि विमान हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। राहत भरी खबर, लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ। तो महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं। बारामती एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया है। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ है। बता दें कि विमान हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मुरैना जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पहाड़गढ़ ब्लॉक के पोखर का पूरा प्राथमिक विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। स्कूल में पदस्थ सरकारी शिक्षक अमरलाल रावत खुद स्कूल आने के बजाय अपनी जगह 4,500 रुपए महीने पर एक निजी शिक्षिका को पढ़ाने के लिए रखा हुआ था। अब छात्राओं ने डीईओ को इस बात की शिकायत की। शिक्षक रोज ई अटेंडेंस लगाकर चले जाते हैं, बच्चों का ये कहना, और उनकी जगह कोई मैडम आकर पढ़ाती है। अब निरीक्षण के दौरान स्कूल में छात्र संख्या का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। डीईओ भगवान सिंह इंदौलिया ने मौके का वीडियो बनाकर कलेक्टर को भेज दिया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। लापरवाह शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई। तो मुरैना की ये तस्वीर, जहां पर अब शिक्षा व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने शिक्षक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो आते ही नहीं, केवल अटेंडेंस लगाने पहुंचते हैं और अपनी जगह एक निजी शिक्षिका को रखा है। 4,500 रुपए अपनी सैलरी से इसकी सैलरी देते हैं। अब डीईओ से जब इसकी शिकायत की गई, डीईओ निरीक्षण के लिए पहुंचे और छात्रों की जो शिकायत थी उसे सच पाया गया है। अब फिलहाल पूरे मामले की जांच टीचर हैं जो हेडमास्टर की जा रही है। क्या नाम है उनका? अमरलाल रावत जी यहाँ इनको मजदूरी पर छोड़ जाते हैं और खुद चले जाते हैं हाजिरी लगा करके। उनका रोज का प्रक्रम है कि बेटा रोज अमरलाल रावत जी आपको पढ़ाते नहीं हैं? मैडम पढ़ाती हैं केवल? अच्छा, वो कभी आते हैं क्या विद्यालय में? बैठते हैं क्या? बस हाजिरी लगा के चले जाते हैं। बच्चों का भी ये कहना है कि हाजिरी लगा के तत्काल चले जाते हैं। वहीं रायसेन में दो पक्षों में विवाद के बाद खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां पर एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे भी चलाए गए हैं। घटना में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुरेरू गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया है। बेगमगंज थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बाउंड्री वॉल को लेकर यह विवाद हुआ। दो पक्ष आपस में भिड़ गए और गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आए हैं। दोनों पक्ष के कुल 10 लोग पूरे विवाद के बाद घायल नजर आए। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये दो तस्वीरें, विवाद की तस्वीरें, जहां पर दो पक्ष आपस में एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए थे और एक दूसरे पर लाठी डंडों से खूब हमला किया है। और वहीं 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अब पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं इंदौर जिले के महू के ग्राम अंबाचंदन में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए 1 करोड़ 8 लाख रुपए की CCL यानी कि नगद ऋण सीमा वितरित की है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर, कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौके पर मौजूद रहे, जिससे क्षेत्र की महिला समूहों में भारी उत्साह देखा गया। तो इंदौर की ये तस्वीरें हैं, जहां महू के ग्राम अंबाचंदन में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में
कलेक्टर शिवम वर्मा पहुंचे। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है और उन्हें 1 करोड़ 8 लाख रुपए की CCL यानी कि नगद ऋण सीमा वितरित की गई है। बड़ी संख्या में गांव वाले यहां पहुंचे थे और महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। खरगोन शहर में सावन महीने के पावन अवसर पर निकाली जा रही 84 शिव मंदिर की ऐतिहासिक दर्शन यात्रा में आस्था का अपार सैलाब उमड़ पड़ा है। बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवाओं में उत्साह के साथ